बहुत समय पहले, लगभग 2000 ईसा पूर्व के एक जंगली इलाका में तिसमिसास नाम का एक युवा रहता था। उस समय का जीवन साधारण था, धरती, मौसम और जीविका के बंधनों में बंधा हुआ। लेकिन तिसमिसास का दिल दूसरों से अलग था। उसके सपने उसकी युग की सीमाओं से परे थे, अनदेखे और अनजाने लोगों को छूते हुए। वह केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य, ज्ञान और शायद कुछ ऐसा चाहता था जो उसकी मृत्यु के बाद भी कायम रहे। तिसमिसास का परिवार किसान था, विनम्र और परिश्रमी, अपने शांतिपूर्ण जीवन में संतुष्ट। लेकिन तिसमिसास रात में देर तक जागकर सितारों को देखा करता। उसके लिए वे सिर्फ आकाश में टिमटिमाते बिंदु नहीं थे, वे एक ऐसी सच्चाई के चिंगारी थे जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था। वह खुद से धीरे से कहता, जरूर कुछ और भी है, और किसी अनजान नियति की खिंचाव को महसूस करता। उसने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास शुरू किया। बुजुर्गों, विद्वानों, किसी भी व्यक्ति से सीखने का प्रयास किया जो उसे सिखा सके। लेकिन उन प्राचीन समयों में ज्ञान को खजाने की तरह संभाल कर रखा जाता था। केवल उन्हीं तक पहुंचा जा सकता था जो विशेषाधिकार प्राप्त थे या जिनके पास साधन थे। तिसमिसास को विद्वानों ने ठुकरा दिया, पुजारियों ने उसे अनदेखा किया और गांव के लोगों ने उसकी आकांक्षाओं का मजाक उड़ाया। हर अस्वीकृति उसके दिल को चोट पहुंचाती। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह विद्वानों के आसपास छुपकर सुनने की कोशिश करता, मंदिरों में जाकर दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियों को पढ़ने का प्रयास करता और घूमने वाले संतों की बातें सुनने के लिए मीलों चलता। प्रत्येक यात्रा, प्रत्येक प्रयास असफलता में समाप्त होता दिखता। डाकू उसके साधारण धन को लूट ले जाते, उसके परिवार वाले उसे खेत की अनदेखी करने के लिए डांटते, और लंबे सफर में कम खाने के कारण उसका स्वास्थ्य गिरता गया। लेकिन उसे सबसे अधिक दुख गांव वालों की हंसी से होता। तुम ऐसे सपनों का पीछा क्यों कर रहे हो जो तुम्हें भोजन नहीं देते? वे ताने मारते, यह सोचकर कि उसकी कोशिशें व्यर्थ थीं। थक हार कर तिसमिसास रेगिस्तान के किनारे अकेले बैठ गया, यह संदेह करते हुए कि क्या वह किसी छलावे का पीछा कर रहा है। तभी उसे एक अद्भुत सपना आया, एक ऐसा दृश्य जिसमें वह रेगिस्तान में भटक रहा था, धूप और रेत से कमजोर और पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा था। उसके पैर कांपने लगे, और जब वह हार मानने ही वाला था तो उसने एक दूर की चमक देखी। अपनी आखिरी ताकत से वह उसकी ओर रेंगने लगा। उसने पाया कि यह कोई पानी का स्रोत नहीं, बल्कि एक तेज रोशनी थी जो शांति और गर्मजोशी से भरपूर थी। एक आवाज गूंजी, गहरी और शांत, तुम सच्चाई को बाहर क्यों ढूंढते हो जब वह तुम्हारे भीतर ही है? तिसमिसास हड़बड़ाकर जाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस रात उसने अपनी गलती समझी। वह ज्ञान को ऐसे खोज रहा था जैसे वह कोई बाहरी वस्तु हो जिसे हासिल किया जा सकता है। लेकिन शायद आत्मज्ञान कोई वस्तु नहीं थी जिसे प्राप्त किया जा सके। यह तो एक अवस्था थी जिसे अनुभव किया जा सकता था। नई सोच के साथ उसने आत्मखोज का संकल्प लिया, शांति से खुद को सुनने की कला सीखी। उसने अपने हर असफलता को गलतियां न मानते हुए सबक के रूप में अपनाया और एकांत में सुकून पाया। धीरे धीरे उसने एक आंतरिक बुद्धिमत्ता को पाया, एक ऐसा स्वीकृति जिसने जीवन का उद्देश्य बाहरी अनुमोदन में नहीं, बल्कि खुद को समझने में दिखाया। उसने बाहरी प्रशंसा को खोजने की कोशिश बंद कर दी, और उसके साथ एक गहरी शांति और आत्मविश्वास का अनुभव हुआ। साल बीतते गए और उसकी शांत बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी सलाह लेने के लिए आने लगे, उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जो कभी एक मूर्ख सपने देखने वाला था। तिसमिसास ने उनके साथ अपने सीखे सबक साझा किए कि सच्चा ज्ञान और शांति उन लोगों को मिलते हैं जो निस्वार्थ और निर्भय होकर अपनी सच्चाई जीते हैं। तिसमिसास की कहानी आधुनिक संघर्षों को भी दर्शाती है। आज भी हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सपनों को अक्सर रुकावटें, संदेह और समाज की अपेक्षाओं से कुचल दिया जाता है। हम सफलता, मान्यता और ज्ञान को बाहरी रूप से खोजते हैं, यह भूल जाते हैं कि अक्सर हमें जो जवाब चाहिए वे हमारे भीतर ही होते हैं। जैसे तिसमिसास ने उन लोगों को सिखाया
जो उससे मिलने आए। आत्मज्ञान की राह असफलता से बचने में नहीं, बल्कि उसे अपनाने में है। जीवन के संघर्षों को हार के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि हमारी असली पहचान की ओर बढ़ने के कदम के रूप में देखने में है। उसकी कहानी की गूंज हमें साहस देती है कि हम भी अपने भीतर झांकें, यह जानते हुए कि तिसमिसास की तरह हमारे सपने भी कभी हमसे दूर नहीं हैं, अगर हम सबसे पहले अपने अंदर देखने का साहस करें।